बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम किस तरह से पीपीएससी की रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम जो पेपर रिवाइज़ करने जा रहे हैं वो है पेपर नंबर 64। ये जो पेपर था ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था। ये ट्रैफिक वार्डन BS14 के लिए पेपर हुआ था 2011 में। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनको किस तरह से जो है वो सॉल्व किया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं और हमें पता नहीं होता। तो इस तरह से हम जो है वो उन चीज़ों को अपने माइंड में रख सकते हैं कि जो बार बार रिपीट हो रही हैं, ताकि हम एग्ज़ाम्स में अच्छे ग्रेड से मार्क्स हासिल कर सकें। तो आइए चलते हैं किताब की तरफ। तो ये हम आ गए हैं बुक की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जनरल नॉलेज का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले। तो इसका जो पहला मल्टीपल है वो है हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स द सिक्योरिटी काउंसिल हैव। तो मतलब जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके कितने मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 5, मतलब 5 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं, और बाकी जितने भी हैं वो परमानेंट नहीं हैं। अगला जो है वो है FBI इन USA स्टैंड्स फॉर। तो जो FBI है USA में वो स्टैंड्स फॉर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक हो गया। उससे अगला जो MCQs है, MCQs नंबर 3, पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन। तो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में है। इसी तरह जो हमारा इंडिया है, चाइना है, और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं तो ये साउथ एशिया में आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं तो उसमें साउथ एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है। तो आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा MCQs है, MCQs नंबर 4, कोपेनहेगन इज़ द कैपिटल ऑफ। तो कोपेनहेगन का जो कैपिटल है डेनमार्क है, जो ये इसका कैपिटल जो है वो कोपेनहेगन है। तो आपसे सवाल में ये पूछा जा सकता है कि डेनमार्क का कैपिटल क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। तो आप क्या कहेंगे, कोपेनहेगन। ठीक हो गया। इस आगे चलते हैं MCQs नंबर 5। तो MCQs नंबर 5 है हमारे पास, येन इज़ द करेंसी ऑफ। तो येन किस मुल्क की करेंसी है। तो येन जो है वो जापान की करेंसी है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि चाइना की क्या करेंसी है, तो चाइना की जो करेंसी है वो है युआन। जापान की येन और चाइना की युआन। आगे चलते हैं MCQs नंबर 6 पर। MCQs नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि गवादर इज़ सिचुएटेड इन। तो गवादर जो है ये हमारी पोर्ट है, बंदरगाह है, और ये कहाँ पर वाक़ है, ये बलूचिस्तान में वाक़ है। आगे चलते हैं MCQs नंबर 7 की जानिब। तो MCQs नंबर जो 7 है हमारा 7 है वो है द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ सिचुएटेड इन। तो जो हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो तमाम ममालिक के जो इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल जितने भी केसेस होते हैं जिसको वो रिज़ॉल्व करती है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाती है, और उसका जो हेड क्वार्टर है वो हैग्यू में है। इससे अगले MCQs पे जाते हैं, वो है MCQs नंबर 8, द फाइनल ऑफ 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। तो ये मेलबर्न में हुआ था 1992 में। तो आगे चलते हैं, बुक का पेज हम रोटेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन 9 कहता है द कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स इज़ नोन एज। तो ये हमारे पास जो 7 ब्राइट स्टार्स की जो तरतीब है, कंस्टलेशन है, कंस्टलेशन उर्दू में कहते हैं तरतीब को। तो जो 7 स्टार्स की हमारे पास तरतीब है उसको कहते हैं दी ग्रेट बेयर। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द न्यू नेम ऑफ GATT, गैट। गैट जो है ये पुराना नाम था WTO का, जो बाद में चेंज होकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। उसके बाद अगला जो हमारा MCQs है वो है MCQs नंबर 11। तो MCQs नंबर 11 क्या कहता है, द सिटी ऑफ 7 हिल्स इज़। जो सिटी ऑफ 7 हिल्स जो है वो रोम को कहा जाता है, और रोम जो है ये कहाँ पर है, ये इटली में है, और रोम जो है इटली का कैपिटल है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। तो आप क्या कहेंगे, रोम। ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है वो है बीजिंग इज़ द न्यू नेम ऑफ। बीजिंग जो है बेसिकली ये चाइना का कैपिटल है, और इसका जो पुराना नेम था वो पेकिंग था, जो बाद में चेंज होकर वो बीजिंग रख दिया गया। ठीक हो गया।
तो आगे हम चलते हैं। आगे अगर देखें तो इसमें एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि बीजिंग और चाइना में जो मुमासलत है, तो वो ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना, तो आप क्या कहेंगे, वो बीजिंग है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कुछ कंट्रीज़ का नाम जो है लिखा हुआ है कि ये इनमें से कौन सा कंट्री है जो सार्क का हिस्सा नहीं है। तो देखा जाए तो हमारे पास मालदीव है, म्यांमार है, भूटान है, श्रीलंका है। तो इनमें हमारे पास जो म्यांमार एक वाहिद कंट्री है जो सार्क में शामिल नहीं है। ठीक हो गया। अगले सवाल की जानिब जाते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मिलिट्री अलायंस। तो इसमें से कौन सा मिलिट्री अलायंस है, तो वो हमारे पास नेटो जो है ये एक मिलिट्री अलायंस है। आगे चलते हैं MCQs नंबर 15 की जानिब। तो MCQs नंबर 15 जो है वह है कि नेम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा शहर है जिसको सबसे ज़्यादा आलूदगी वाला शहर कहा जाता है, तो ये हमारे पास मैक्सिको है, जिसको हम बहुत ज़्यादा आलूदगी वाला शहर कहते हैं। अगले MCQs की जानिब बढ़ते हैं। अगला MCQs हमारे पास है कि प्रिंटिंग प्रेस को किसने दरियाफ्त किया था। ये जो आप प्रिंटिंग प्रेस करते हैं, ये जो आप प्रिंटिंग करते हैं, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। तो जो इन्वेंटर था प्रिंटिंग प्रेस का वो था हमारे पास जोहान गुटेनबर्ग। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हु इज़ जोहान गुटेनबर्ग, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द इन्वेंशन ऑफ जोहान गुटेनबर्ग। तो आप जितने भी मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए होंगे आप उसमें से कह सकते हैं कि हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस का जो है इन्वेंटर है वो जोहान गुटेनबर्ग है। ठीक हो गया। अगला जो MCQs हमारे पास है MCQs नंबर 17, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज़। तो सबसे सूरज के नज़दीक जो हमारे पास सियारा है वो मरकरी कहलाता है। ठीक हो गया। तो मरकरी वाहिद प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा सूरज के करीब है। MCQs नंबर 18 की जानिब बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक हो गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा भी जाता है और उसके बाद सुनने में भी आता है, और उर्दू की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें इसका हवाला दिया जाता है। तो कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था। तो इसका पूरा नाम क्या था, हमारे पास क्रिस्टोफर कोलंबस था जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं MCQs नंबर 19 के बारे में। तो MCQs नंबर जो 19 है वो है द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो जो हमारे पास सहारा डेजर्ट है वो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी जो सहरा है, सबसे बड़ा सहरा है वो सहारा डेजर्ट है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे बड़ी जो सहरा है दूसरे नंबर पर वो कौन सी है, तो वो अरेबियन सी डेजर्ट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है दूसरे नंबर पर आने वाली डेजर्ट है। ठीक हो गया। तो हम चलते हैं MCQs नंबर 20 की जानिब। MCQs 20 जो है MCQs नंबर 20 वो है साउंड के बारे में, कि साउंड जो है वो इनमें से किस से गुज़र नहीं सकती। तो अगर आप देख सकते हैं तो एयर में तो साउंड गुज़र सकती है, पानी में भी जा सकती है, सैंड में भी जा सकती है। तो वैक्यूम वाहिद है कि वैक्यूम में आपकी आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं कि हमारा जो अगला MCQs है पाकिस्तान स्टडीज़ का। अब इसमें पोर्शन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। जो पहले 20 क्वेश्चन थे इसमें वो थे हमारे पास आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज के। अब जो अगला पार्ट है इसका, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो है पाकिस्तान स्टडीज़ से, कि जो हमारा द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो पाकिस्तान का जो पहला आइन है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 1956 को जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि किस डेट को जो है ये आइन हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था, तो वो 23 मार्च 1956 को ये हमारे पास आइन जो है ये इसका निफाज हुआ था, 23 मार्च 1956 को। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। MCQs नंबर 22, लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1916। लखनऊ पैक्ट जो है ये 1916 में साइन किया गया था। तो आज के लिए जो हमारे MCQs हैं वो 22 तक ही महदूद रहेंगे, और इसके बाद जो है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 से ऑनवर्ड MCQs, और इसी तरह से हम इसको मुकम्मल करेंगे और जितना हो सकेगा हम इसको मज़ीद कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज तक की तमाम अपडेट जो है और इस तरह की मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इस तरह की मज़ीद जो है वो टेस्ट आपको हमा वक्त मिलते रहें।
इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।